धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का एक बार फिर से मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। खुदा ने एक बार फिर से इस प्रकार इकट्ठे होके प्रभु का वचन बांटने के लिए अनुग्रह बख्शा। और आइए जल्दी से अपना विषय की ओर चलते हैं। आज जो हमारा विषय है वो है क्या स्त्रियां प्रचार कर सकती हैं, क्या जो औरतें हैं क्या वो सेवकाई कर सकती हैं। ये बहुत एक विवादित मुद्दा है जो आज हमारे दुनिया में चल रहा है। भारतवर्ष में भी बहुत कुछ लोग हैं जो कुछ कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि औरतें सेवकाई कर सकती हैं। सो इस प्रकार अलग अलग सारे भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में लोगों की मानसिकता है। इस प्रकार कुछ लोग कहते हैं। सो हमें वचन क्या कहता है इस विषय में, आइए जल्दी से अपना वचन की ओर चलेंगे। इस वचन में जाने से पहले कुछ लोग ऐसा मानते हैं, जो लोग कहते हैं, कुछ लोग इसे दुनिया के साथ भी कंपेयर करते हैं, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ बाइबल को देखना है कि बाइबल क्या कर सकती है मेरे प्रियो। सो बाइबल को अपने विषय के ऊपर चलेंगे, क्या औरतें सेवकाई कर सकती हैं या नहीं कर सकती। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता दूं, हाँ औरतें सेवकाई कर सकती हैं, लेकिन पांचों सेवकाई औरतें नहीं कर सकती। जिस प्रकार कुछ लोग आज आप देख रहे होंगे, हाँ ज्यादातर आज औरतों के आगे पास्टर लगा हुआ, अपने नाम के आगे पास्टर लगाकर सेवकाई करती है। इस प्रकार की कुछ सेवकाइयां हैं जो औरतें नहीं कर सकती। बाइबल स्पष्ट रीति से उन्हें मना करती हैं। आज उन्हीं बातों को हम देखेंगे और इसी बात को लेकर लोग कहते हैं, लेकिन कुछ सेवकाइयां हैं जो खुदावन चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन सकते हैं। अफिसियों 4:11 में जो दी गई सेवकाई हैं, जिन्हें 5 प्रकार की सेवकाई कहते हैं, 5-fold मिस्ट्री कहते हैं, उनमें से कुछ सेवकाइयां औरतें कर सकती हैं, उनमें से कुछ सेवकाइयां औरतें नहीं कर सकती। कौन सी सेवकाई एक औरत कर सकती है, कौन सी सेवकाई नहीं कर सकती, हम वचन में से देखेंगे। देखिए, मैं औरतों के खिलाफ नहीं हूं और मुझे आशा है कि जिस प्रकार हम भाई लोग खुदा का काम करते हैं, हमसे बढ़कर बहनें भी काम करें। और औरतों को मैं सिखाता हूं, ट्रेंड करता हूं। अपना चर्च में भी मैं अपने औरतों से प्रार्थनाएं करने के लिए या अलग अलग जगह में जाने के लिए उन्हें बोलता हूं, गवाही देने के लिए, टेस्ट मरने के लिए, सुसमाचार के लिए मैं सिखाता हूं, प्रेरित करता हूं। देखिए, औरत के विषय, औरत के प्रति हमारे कोई गलत नजरिया नहीं है, हम उसे छोटा नहीं कर कुछ सिद्धांतों को कहती हैं। या अगर आपको किसी को ऑब्जेक्शन है तो आप यीशु मसीह के सीधा बात कर सकते हैं। सो इसलिए इस बात से बाइबल हमें कुछ बातों के ऊपर साइलेंट बोलती है, तो हमें भी साइलेंट रहना चाहिए। ये यीशु मसीह जानते हैं इस बात के पीछे अभिप्राय क्या था यीशु मसीह का, क्यों यीशु मसीह ऐसा चाहते थे कि कुछ सेवकाइयां बहनें करें या ना करें। और सो ये हमारे परमेश्वर ने ऐसा चाहा था। इसलिए प्लीज आप अपने इमोशनल के दुनिया के साथ कंपैरिजन ना, क्योंकि लोग कहते हैं कि दुनिया में आज स्त्रियां सब कुछ कर सकती हैं, ऑफिशियल वर्क करती हैं, प्लेन चढ़ाती हैं, एयर होस्टर हैं, नासा में चलेगी। भाई दुनिया में कुछ भी औरतें करें, उससे हमें लेना देना नहीं है। औरतें अगर दुनिया में आज कुछ भी, हॉलीवुड देख लो, बॉलीवुड में क्या नहीं करती औरतें आज, तो क्या हम करें। सो और भी बड़ा कुछ है, मैं बोलने के लिए चाहता नहीं है, लेकिन हमें दुनिया क्या करती है वो नहीं करना, हमें बाइबल क्या कहती है वो करना। दुनिया में और भी बड़े काम है जो औरतें करती हैं, लेकिन हमें बाइबल अलाउ नहीं करती, उससे पाप बोलती हैं। तो क्या हमारी बहनें वो भी काम करें? नहीं, दुनिया क्या करती है वो हमें पेयर नहीं, हम बाइबल को कर सकते हैं। इसलिए वचन में से देखेंगे कौन सी सेवकाई औरत कर सकती है, कौन सी सेवकाई नहीं कर सकती। मेरे प्रियो, एक वचन को मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं जिसमें कंफ्यूजन है। अफिसियों 4:11 उसे मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले, और कुछ को रखवाले, और कुछ को उपदेशक दे दिया। यहाँ पर जो सेवकाइयों का पैटर्न दिया हुआ है, इसमें कंफ्यूजन क्यों होती है? क्योंकि जब हम इंग्लिश बाइबल पढ़ते हैं, इसका 8 वर्सेस पढ़ते हैं, वहां पर कुछ कंफ्यूजन है, जहां पर मैं पढ़ के सुनाने के लिए चाहता हूं। देयरफॉर इट सेज व्हेन ही एक्सटेंडेड ऑन हाई he led a host captivity and he gave gift on men। यहाँ पर मैन शब्द दिया है MEN। सो कुछ लोग कहते हैं ये मनुष्य शब्द है, जो मनुष्य है MEN, यहाँ MAN मैन नहीं है। इसलिए इनमें से ये सेवकाइयां औरतें कर सकती हैं। जी हाँ, ये बात सच है, ये औरतें सेवकाई मैन इसलिए दिया गया है क्योंकि खुदावन यीशु मसीह चाहते थे कि बहनें भी सेवकाई करें। अगर यहाँ पर MAN मैन दिया होता तो मेरे प्रियो ये क्लियर ही हो जाता कि बहनें सेवकाई नहीं कर सकती, फिर 5 में से एक भी कोई भी सेवकाई बहनों के लिए ना होती। इसलिए यहाँ पर मैन शब्द का प्रयोग किया हुआ, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कुछ सेवकाइयां बहनें करे। और मैं आपसे विनती करता हूं, जो लोग सुने, कृपया इस वीडियो को डैनियल राज तक जरूर पहुंचा दे, अगर वो सुन ले, क्योंकि डैनियल राज
ठीक है, आप गरीब जानते हो, सब लोग ग्रीक जानते हैं मेरे भाई। सो इसलिए मैं आज सबसे पहले पहली सेवकाई को देखेंगे, जो है प्रेरित की सेवकाई। प्रेरित की सेवकाई जो है उसके विषय में देखेंगे। अपोस्टल की सेवकाई बहनें नहीं कर सकती, इसलिए क्यों नहीं कर सकती, उसके लिए मैं आपको कुछ वचन देने के लिए चाहता हूं। अपोस्टल की सेवकाई जब यीशु मसीह इस धरती पे कर रहे थे, जब यीशु मसीह ने सेवकाई शुरू किया, तो यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने चेलों का चुनाव करना शुरू किया। जानना होगा कि हमारी सेवकाई का चुनाव कौन करता है। हमारी सेवकाई का चुनाव परमेश्वर सर्वशक्तिमान यीशु मसीह करते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह ने जब सेवकाई स्टार्ट किया, जब हम उसका 4 अध्याय उसका 10 से लेके पढ़ते हैं, सॉरी उसका 4 अध्याय उसका हम 17 से लेकर 22 तक पढ़ते हैं। यहाँ पर परमेश्वर ने यहाँ पर हम देखते हैं कि 4 चेलों को, 2 जो चेले थे वो थे अंद्रयास और पतरयास, उसको यीशु मसीह ने चुना। उसके बाद याकूब और यूहन्ना 2 भाइयों को चुना। यहाँ पर यीशु मसीह ने इन्हें चुनाव दिया। उसके बाद हम जब आगे चलते हैं, आगे चल के हम 9 अध्याय उसका 9 अध्याय 9 आयत पढ़ते हैं। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य का महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उसने कहा, मेरे पीछे हो ले। यहाँ पर हम पढ़ते हैं पतरस, मत्ती, मरकस, जितने भी चेले हैं उनका चुनाव यीशु मसीह ने किया है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं मेरे प्रियो, हम मत्ती 8 की 18 पढ़े, लिखा कि बहुत भीड़ यीशु मसीह के पीछे चलती थी। उसने 70 चेलों को अलग अलग जगह भेजा। वो इसलिए यीशु मसीह के केवल 12 चेले नहीं थे, यीशु मसीह से 12 से अधिक चेले थे यीशु मसीह का सेवकाई में। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? जब हम पढ़ते हैं मत्ती 10 अध्याय, वहां पर एक बात मैं पढ़ने के लिए, मत्ती 10 अध्याय उसका 1 से लेकर 2 तक पढ़ने के लिए चाहता हूं। यहां पर लिखा हुआ है, इन 12 प्रेरितों के नाम ये हैं। जब हम 1 से पढ़ें तो यीशु मसीह ने इन चेलों को अपने पास बुलाया, उनमें से 12 को यीशु मसीह ने प्रेरित का सेवकाई के लिए नियुक्त किया। सबसे पहले मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं, यीशु मसीह ने चुनाव किया चेलों का। उसके बाद यीशु मसीह ने उन्हें एक पदवी दी, अथॉरिटी दी, वो थी अपोस्टल की। तो इस प्रकार यीशु मसीह ही चुनाव करता है। फिर उसके बाद हम यीशु मसीह के थोड़ा आगे सेवकाई देखते हैं। जब यीशु मसीह क्रूसीफाई हुआ, मुर्दों में से जी उठे, उसके बाद वो अपने चेलों को दिखाई दिए। थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, माफ करना। उसके बाद यीशु मसीह जब चेलों को दिखाई दिए, यूहन्ना 21 अध्याय में 15 से यीशु मसीह ने पतरस से कहा, 3 बार कहा कि तू मेरी भेड़ों को चरा। उसके पीछे क्या भेद है मैंने पहले आपको बता चुका हूं इसके पीछे में। तो यीशु मसीह ने जीवित होने के बाद भी किसको सेवकाई करनी है, परमेश्वर ने बोला। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं मरियम मगदलीनी सेवा करती थी, मरियम सेवा करती थी, ये लोग, उनके विषय में कहना चाहता हूं, जब यीशु मसीह इस धरती पे थे, जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो इस धरती पे रहते हुए यीशु मसीह, हम लूका में पढ़ते हैं उसका 30 से लेकर 42 जब आप पढ़ोगे तो यीशु ने कहीं पर भी उन्हें सेवकाई के लिए नियुक्त नहीं किया। उसके पास जाते थे, उन्हें वचन सुनाते थे। जैसे हम क्वार्टर्स मीटिंग करते हैं, घर पे जाते हैं, यीशु मसीह भी उनके घर में थे, उन्होंने वचन सुना, यीशु मसीह की पहनाई की, उनको खाना खिलाया। लेकिन यीशु मसीह ने कहीं पर भी उन्हें सेवकाई के लिए नियुक्त नहीं किया था। दूसरी जो बात है मार्था मरियम को लेकर मैं कह, जब यीशु मसीह इस धरती में से जीवित हो गए तो सबसे पहले मरियम मगदलीनी उनके कब्र पे पहुंची, देखा है कब्र खाली है। तो लेकिन यीशु मसीह ने जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरित पतरस से बोला, मेरी भेड़ों को चरा। अगर मरियम या मगदलीनी को कोई या मरियम मगदलीनी को यीशु मसीह ने अपोस्टल नियुक्त करना होता तो यीशु मसीह कह देता, मेरे प्रियो, या तो हम ज्यादा बुद्धिमान है या यीशु मसीह हमसे बुद्धिमान है। यीशु मसीह हमसे बुद्धिमान है, इसलिए यीशु मसीह ने नहीं चाहता ये अपोस्टल का सेवकाई करे। इसलिए यीशु मसीह ने जी उठने के बाद भी मरियम को किसी भी रूप से नियुक्ति नहीं दिया। हम बाइबल में कहीं भी नहीं पढ़, मत्ती का 27-28 अध्याय पढ़ के देख लेना, यीशु मसीह के जीवित होने के बाद लूका का अध्याय पढ़ के देख लेना, यूहन्ना का अध्याय, कहीं भी मरियम मगदलीनी और मरियम को यीशु मसीह ने एस्टैब्लिश सेवकाई के लिए नहीं किया। उसके बाद एक चेलों की जब यीशु मसीह धरती से चले, जब यीशु मसीह ने बोला था सामर्थ को प्राप्त करना, तब भी वहां पर मैं आपको पढ़ने के लिए चाहता हूं, प्रेरितों को काम 1 अध्याय उसका 14 में लिखा है, ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे। यहां पर लिखा कई स्त्रियों समेत। जब वो उस सामर्थ की बाट जो रहे थे, तब वहां पर भाइयों के साथ स्त्रियां भी थी। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम प्रेरितों के काम उसके 1 के साथ उसका 22 पद पढ़ते हैं, उसका 24 पद पढ़ते हैं, उसका 25 पद,
जब उसका 22 और 25 पद पढ़ते हैं प्रेरितों के काम एक अध्याय, वहां पर हमें पता चलता है कि वहां पर जो पर्ची डाली गई थी सेवकाई के लिए वो मतिया और यूस्तुस के बीच में डाली गई थी। किसी भी बहन के नाम की पर्ची नहीं डाली गई थी, जो पर्ची वो पुरुष के लिए डाली गई थी। इसलिए अपोस्टल की जो सेवकाई है वो परमेश्वर ने बहनों के लिए नहीं रखी है। इसलिए जो कहते हैं पांचों सेवकाइयां बहनें कर सकती हैं। सबसे पहली सेवकाई का मैं वचन में से खंडन करता हूं कि अपोस्टल की सेवकाई, इसलिए अपोस्टल की सेवकाई नहीं कर सकती। मती, जब मैंने आपको पढ़ाया है मती उसका 4 अध्याय उसका 21 लेके 23 तक का पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह ने चुनाव किया। मती 9 का 9 में यीशु मसीह ने चुनाव किया। मती 10 का 1-2 में पढ़ सकते हैं जीवित होने के लिए नियुक्त। उसके बाद जब यीशु मसीह इस धरती में से जीवित हो गए, जीवित होने के बाद यीशु मसीह ने प्रेरित पतरस को बोला कि मेरी सेवकाई कर, इस रूप में नहीं बोला। और जब हम चिट्ठी डालने की बात करते हैं, यहूदा इस्करियोती ने जिस पद को खो दिया था, उस पद के लिए जो चिट्ठी डाली गई वो भी पुरुषों के नाम की डाली गई थी। इसलिए वहां पर किसी भी प्रकार की सेवकाई अपोस्टल के विषय में हमें नहीं दिखाई देती। पूरी बाइबल पढ़ने से नहीं दिखाई देती। किसी एक वर्ष को लेके, किसी एक आयत को लेके हम डॉक्ट्राइन या सिद्धांत नहीं बना सकते। अगर वहां पर मैन शब्द है तो मनुष्य शब्द है, तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि सारी सेवकाइयां वो कर सकती है। नहीं मेरे प्रियो, ये गलत डॉक्ट्राइन है, गलत सिद्धांत है। यीशु मसीह क्या चाहता है वो हम करें। आज इस धरती पर रहते हो हम अपना मर्जी से कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह हमारे जीवन से नहीं चाहते, तो ये इससे भागी बात, हमारे लिए दुर्भाग्यवश बात नहीं हो सकती। इसलिए सबसे पहली बात जो मैं आपके लिए कहता हूं, यीशु मसीह ने चुनाव किया और अपोस्टल ठहराया। किसी भी स्त्री को परमेश्वर ने अपोस्टल नहीं ठहराया। नंबर 2 पे जो सेवकाई है वो है प्रॉफिट, नबी की सेवकाई है। जो नबी की सेवकाई है, इसके लिए बाइबल अलाउ करती है एक बहन को, एक स्त्री को नबी का प्रयोग एज ए प्रॉफिट, एज अ नबी, एज ए भविष्यवक्ता एक बहन सेवकाई कर सकती है। दूसरे नंबर का जो सेवकाई है वो है प्रॉफिट, उसका सेवकाई कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं पांचों सेवकाई स्त्रियां नहीं कर सकती, ना नबी, ना अपोस्टल, ना कुछ भी, तो उनको लिए मैं आज उनको वचन देने के लिए चाहता हूं कि जो एक नबी का सेवकाई है वो एक बहन कर सकती है। इसलिए मैं एक आयत आपको देना चाहता हूं, न्यायों का पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 4 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ, उस समय लपीदोत की स्त्री दबोरा जो नबिया थी, इजराइलियों का न्याय करती थी। यहां पर लिखा है एक प्रोफेटस मिलती है हमें, वो है देबोरा। एक देबोरा नामक स्त्री जो थी प्रभु का भविष्यवक्ता बनकर, परमेश्वर का मुंह बनकर खुदा का सेवकाई करती थी और इजराइलियों के विषय में न्याय करती थी। और इसलिए वचन कहता है, इसलिए वचन अलाउ करता है एक स्त्री जो है प्रॉफिट का सेवकाई, एज ए प्रॉफिट वो अपनी सेवकाई निभा सकती है। उसके लिए एक और आयत न्यू टेस्टमेंट में मैं देने के लिए चाहता हूं। न्यू टेस्टमेंट के लिए लूका रचित सुसमाचार वहां पर इस प्रकार लिखा, उसका 2 अध्याय उसका 36 आयत में इस प्रकार लिखा, मैं फिर से पढ़ने के लिए चाहता हूं। अशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तन थी। इसलिए यहां पर फिर से एक बार वचन में से देखा, एक स्त्री भविष्यवक्ता के किरदार को, भविष्यवक्ता की सेवकाई को निभाते हुए, तो इसलिए एक भविष्यवक्ता की सेवकाई स्त्री कर सकती है। जिस प्रकार बाइबल कहती है, मैं फिर से कहने के लिए चाहता हूं, जिस बात को बाइबल अलाउ करती है उसके विषय में लिखा हुआ है। एक वचन से हम सिद्धांत या डॉक्ट्राइन नहीं बना सकते। विषय में स्त्री के विषय में बाइबल साइलेंट है, इसलिए हमें भी अपोस्टल का मिनिस्ट्री स्त्री नहीं कर सकती। लेकिन प्रॉफिट की सेवकाई के विषय में जो बाइबल अलाउ, अगर बाइबल प्रॉफिट की सेवकाई के विषय में अलाउ करती है तो इसके विषय में बोलती भी है, जिस प्रकार हमने वचन में से पढ़ा है। इसलिए एक और आयत पढ़ने के लिए चाहता हूं, प्रेरितों का काम उसका 21 अध्याय उसका 9 आयत को मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं। उसकी 4 कुंवारियां पुत्री थी जो भविष्यवाणी करती थी। यहां पर लिखा है भविष्यवाणी करती थी। वो भविष्यवाणी करती थी तो किसके लिए करती थी? क्या अपने परिवार के लिए करती थी? नहीं, अगर बाहर से कोई आए, विश्वासी आए, कोई गण आए, उनके लिए करती थी। तो अगर एक लेडीज भविष्यवाणी करे, प्रोफेसी करे, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। एक और आयत चाहता हूं, एक्स प्रेरितों का काम उसका 13 अध्याय उसका 20 आयत में लिखा हुआ है इस प्रकार, 13 अध्याय उसका 20 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, इसके बाद उसने शमूएल भविष्य तक उसमें न्यायी ठहराए। देखिए, शमूएल भविष्य तक परमेश्वर ने न्यायी ठहराए, और शमूएल से पहले दबोरा,
शमूएल से पहले दबोरा थी जो न्यायी थी, इसलिए जो दबोरा थी वो परमेश्वर की ओर से थी, हन्ना सी परमेश्वर की ओर से थी। सो इसलिए एक जो स्त्री है, परमेश्वर का कलाम उसे स्पष्टता से कहता है वो एज ए प्रोफेट मिनिस्ट्री कर सकती है, लेकिन एज ए अपोस्टल वो मिनिस्ट्री नहीं कर सकती। सो आइए जल्दी से नंबर 3 की सेवकाई को हम देखते हैं, वो है एवेंजलिस्ट। एवेंजलिस्ट की, जिसे हम सुसमाचारक भी कहते हैं, ये सेवकाई जो है ये भी औरत कर सकती है। एज ए एवेंजलिस्ट औरत सेवकाई कर सकती है। इस विषय में एक दो बातें मैं चाहता हूं, जो मेरी 5 फोल्ड मिनिस्ट्री के बारे में बीते दिनों में अपोस्टल और प्रॉफिट के ऊपर प्रचार किया, अब मैं एवेंजलिस्ट के ऊपर करना था, फिर उसके बाद मैं पास्टर के विषय में करूंगा, लेकिन उसके बीच बीच में मैं कुछ कुछ कलाम की बातें आपको दे रहा हूं। जो एवेंजलिस्ट है, आज एवेंजलिस्ट की सेवकाई को लोगों ने बहुत ही गलत बना दिया, बहुत हल्का और छोटा कर दिया एक एवेंजलिस्ट की सेवकाई को। एवेंजलिस्ट की सेवकाई बहुत ही ऊंचा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और परमेश्वर की नजर में बहुत गंभीर सेवकाई है एवेंजलिस्ट की। आज मैं आपको बात बोलने के लिए चाहता हूं, प्रॉफिट बनने के लिए लोग तैयार हैं, अपोस्टल बनने के लिए लोग तैयार हैं, पासवान टीचर बनने के लिए तैयार है, एवेंजलिस्ट बनने के लिए आज लोग तैयार नहीं। लेकिन आप देख सकते हो एवेंजलिस्ट बिलिंग्राम ने कितना खुदा का काम किया। सो इस प्रकार एवेंजलिस्ट का सेवकाई बहुत ही महत्वपूर्ण सेवकाई है। आज लोग अपना वाइफ जो पासवान है वो अपना वाइफ के आगे एवेंजलिस्ट लगा देता है। भाई एवेंजलिस्ट एक सेवकाई है, एवेंजलिज्म करना एक अलग बात है। एवेंजलिज्म करना और एवेंजलिस्ट बनना दोनों में फर्क है। आज विश्वासियों को चलो ठीक है एवेंजलिस्ट बन जाओ, मेरे प्रियो एवेंजलिस्ट जिस प्रकार के पासवानी या अपोस्टल की सेवकाई एक प्रॉफिट की, उसी प्रकार एवेंजलिज्म करने के लगवाते, लेकिन एवेंजलिस्ट की एक सेवकाई है, बाइबल बताती है। एवेंजलिस्ट के पास सबसे पहले इस बात को मैं क्लियर करने के लिए चाहता हूं, बहुत लोग कहते हैं कि एवेंजलिस्ट के पास चर्च नहीं होता, एवेंजलिज्म कोई भी कर सकता है। ये बहुत गलत है। आईपीसी भी सिखाने वाले आज भी ऐसा बोलते हैं, वो मुझे समझ नहीं आती किस आधार पर, किस वचन से लोग कहते हैं एवेंजलिज्म कोई भी कर सकता है, गवाही कोई भी दे सकता है। गवाही देना एक अलग बात है, लेकिन गवाही देना एक अलग बात है, एवेंजलिस्ट बनना एक अलग बात है। एवेंजलिस्ट हर कोई बन नहीं सकता, हम हर किसी को एवेंजलिस्ट का पद भी नहीं दे सकते। एवेंजलिज्म करके बोल सकते हैं, क्योंकि ये एवेंजलिज्म करता है, एवेंजलिस्ट नहीं हम उसे बता। वो उसका एवेंजलिस्ट जो है उसके पास एक चर्च होता है, बाइबल बताती है। इफिसियों का पत्री हम पढ़ेंगे और 4 अध्याय उसका 11 से लेकर, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता, कुछ को सुसमाचार सुनाने नियुक्त करके। सो नियुक्त, जब हम अभिषेक के विषय में दूसरों को सिखाते हैं, जब एवेंजलिस्ट की सेवकाई के विषय में सिखाऊंगा तो खुलकर बताऊंगा, जब हम अभिषेक के विषय में सिखाते हैं तो अभिषेक किसको ठहराता है? नियुक्ति को ठहराता है। इसलिए जो एवेंजलिस्ट होता है, यहां पर लिखा है नियुक्त कर दिया, एवेंजलिस्ट को और नियुक्त करता है अभिषेक देके। सो इसलिए अभिषेक देके एवेंजलिस्ट को, एक एवेंजलिस्ट का सेवकाई के लिए परमेश्वर अभिषेक देके उसे नियुक्त करता है। और वो क्या काम करता है? जब हम 15 और 16 को पढ़े तो हमें पढ़ना, वहां पर हमें पढ़कर पता लगता है कि कलीसिया को ये सेवकाई दी गई है। यानी कि एक एवेंजलिस्ट के पास चर्च होता है, चाहे 50 100 10 लाख हो, एक एवेंजलिस्ट के पास चर्च हो। इसलिए एज ए एवेंजलिस्ट एक बहन, एक औरत सेवकाई कर सकती है। और एज ए एवेंजलिस्ट जितनी आज इस धरती के ऊपर बहनें सेवकाई कर रही हैं, मेरा उनसे विनम्र विनती है, चाहे कोई भी हो सकती है, कंचन मित्तल हो सकती है, डॉक्टर गुरशरण कौर हो सकती है, चाहे कोई और भी है, कोई भी मेरी आदरणीय बहन है, डॉक्टर नीतू पी चौधरी, कोई भी प्रभु का सेवकाई कर, पास्टर अपने नाम के आगे लगा के वो सेवकाई नहीं कर सकती। देखिए, आप एवेंजलिस्ट लगाएं अपने नाम के आगे, सिस्टर एवेंजलिस्ट सिस्टर लगाएं अपने नाम के आगे, सिस्टर कंचन मित्तल लगाएं, एवेंजलिस्ट कंचन मित्तल लगाएं, ठीक है। अगर सोनिया नरूला लगाए, अभी पास्टर सोनिया नरूला, ये पास्टर नहीं लगा सकते, एवेंजलिस्ट सोनिया नरूला लगाए, सिस्टर सोनिया नरूला लगाए। अगर इन बहनों में से किसी को प्रोफेट का सेवकाई है, प्रभु ने दिया है, तो वो प्रोफेट कंचन मित्तल लगाए, प्रोफेट सोनिया नरूला लगाए। हमारी एक बहन है, वो बलबीर कौर, वो प्रॉफिट लगाती है, मुझे कोई इतराई नहीं, क्योंकि बाइबल उसे अलाउ करती है प्रॉफिट के लिए। सो इसलिए एक पास्टर अपने नाम के आगे लगाना बाइबल अलाउ नहीं करती। मैं जब पास्टर का सेवकाई आएगा अभी नेक्स्ट, तो उसमें मैं क्लियर करूंगा। एक एवेंजलिस्ट के रूप में बहनें सेवकाई कर सकते। माफ करना, इंटरनेट की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मुझे पता नहीं आगे पीछे कभी हुआ नहीं, प्लीज कृपया माफ करना। धीरज से आप इस विषय को सुन सकते हैं, खुदा आपको आशीष करेंगे। एक एवेंजलिस्ट की सेवकाई वो बहनें कर सकती है। दूसरा, एवेंजलिज्म क्या है? एवेंजलिज्म सुसमाचार सुनाना है, सुसमाचार सुनाना है। इसके लिए मैं आपको एक आयत पढ़ने के लिए चाहता हूं, फिर आपको एवेंजलिस्ट की सेवकाई के विषय में समझ में आ जाएगा, फिर बहनों की सेवकाई के विषय में आपको अच्छे से समझ आएगा। पहला थिमोथियुस उसका 2 अध्याय उसका 7 आयत में इस प्रकार लिखा हो, प्रेरित पौलुस कहता है, मैं सच कहता हूं, झूठ नहीं बोलता, कि मैं इसीलिए उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जाति के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया हूं।
यहां पर 3 सेवकाई प्रेरित पौलुस अपने विषय में कहता है कि मुझे 3 सेवकाइयां दी गई हैं। सबसे पहले उसमें से उपदेशक यानी एज ए टीचर परमेश्वर ने मुझे अपॉइंट किया है। उसके बाद वो कहता है एज ए अपोस्टल परमेश्वर ने मुझे अपॉइंट किया है। फिर वो कहता है एज ए प्रीचर। ये प्रीचर कौन होता है? एक प्रचारक। प्रचारक कौन होता है? यही होता है एवेंजलिस्ट, यही होता है सुसमाचार। मैं प्रूफ करूंगा अभी बाइबल में से। एक बहन प्रचार कर सकती है, प्रचारक हो सकती है। आप भी उसे बहन को अपनी चर्च में प्रचार के लिए बुला सकते हैं अगर अच्छा प्रचारक है। कोई प्रचार, डॉक्टर गुरशरण कौल है, बहुत अच्छे प्रचारक है। उसे आप, वो मंत्री थे दूसरे स्टेजों में, दूसरे स्टेटों में जाके वो प्रचार कर सकती है। कंचन मित्तल भी कर सकती है प्रचार, जाके प्रचार करे, दूसरी कलीसियाओं में जाके करे, अपनी कलीसिया में करे। एज एक कलीसिया भी लेडीज के पास हो सकती है, बाइबल कहती है। लेकिन एक पास्टर के रूप में वो सेवकाई नहीं कर सकती। वो मैं आगे बताऊंगा आपको। इसलिए मुझे बहनों के ऊपर कोई आपत्ति नहीं है। जो सेवकाई बाइबल अलाउ करती है वो खुल के करे, दिल खोल के करे, चाहे जितना मर्जी करे, लेकिन उस दायरे में बाइबल में रह के। सबसे पहले इस प्रचारक को मैं क्लियर करने के लिए चाहता हूं। सुसमाचार ही प्रचारक होता है, इस विषय में आपको मैं कहने के लिए क्लियर कर दूं। सबसे पहले रोमियो का पत्री जब हम 1 से 16 पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, पौलुस कहता है मैं सुसमाचार सुनाने से नहीं लजाता। प्रेरित पौलुस कहता है सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर ने मुझे ठहराया है। यहां पर भी हमने पढ़ा है कि सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर ने ठहराया है। ये सुसमाचार क्या होता है उसके विषय में हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय उसका 29 आयत में पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय उसका 29 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है। सॉरी 15 अध्याय उसका 35 में, प्रेरितों के काम 15 अध्याय उसका 35 में इस प्रकार लिखा हुआ है। परंतु पौलुस और बरनबास अंताकिया में रह गए और अन्य बहुत से लोगों के साथ प्रभु के वचन का उपदेश और सुसमाचार सुनाते रहे। यहां पर 2 बातें लिखी हैं, प्रभु का उपदेश और सुसमाचार। इसलिए उपदेश अलग है, तालीम अलग है, सुसमाचार अलग है। सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। यीशु मसीह इस धरती पे ऊपर आए पापियों के लिए, क्रूस पे उसने अपना पवित्र लहू बहाया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और फिर से वो आने वाले हैं। ये एक प्रॉपर गॉस्पेल है, प्रॉपर प्रचार है। तो ये प्रचार हम भी लेकर दुनिया में जाते हैं कि यीशु मसीह इस धरती पे पापियों के लिए आए, पापियों से प्रेम करते, पापों को क्षमा के लिए आए और स्वर्ग राज आपके लिए खुल गया है। यीशु मसीह ने आपके लिए अपना पवित्र लहू बहा दिया, पापों की क्षमा हमें मिल गई है। यीशु मसीह फिर से वापस आएंगे क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठे हैं। तो ये प्रचार स्त्रियां करती है। यही प्रचार तो मरियम मगदलीनी ने किया था, तो वो प्रचार करे, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मरियम मगदलीनी ने किया, आप भी करें, तो कोई इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन पास्टर की सेवकाई, अपोस्टल की सेवकाई ना करे। इसलिए प्रचार, जो एक प्रचारक होता है वो कौन होता है? वो ही एक सुसमाचारक होता है, बाइबल कहती है इसके विषय में। इसके लिए अलग अलग आयतें भी है। जब मैं सुसमाचार एवेंजलिस्ट के विषय में, सेवकाई के ऊपर प्रचार करूंगा और खोल के बताऊंगा, क्योंकि आगे कुछ अभी पास्टर के विषय में थोड़ा और भी बताना है। तीसरे नंबर की, जो चौथे नंबर की सेवकाई है एज ए पास्टर। एज ए पास्टर अब देखेंगे चौथे नंबर का सेवकाई एज ए पास्टर। प्रेरितों के काम मैं पढ़ने के लिए, सॉरी इफिसियों का पत्री मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं। ये इस सेवकाई के विषय में काफी मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों के बीच में। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय में उसका 11 आयत में लिखा है, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले। यहाँ पर लिखा है कुछ को रखवाले नियुक्त करके। किसी इंग्लिश बाइबल में शेपर्ड दिया हुआ है और किसी इंग्लिश बाइबल में चरवाहे दिया हुआ है, लेकिन कुछ इंग्लिश बाइबल में पास्टर भी दिया हुआ है। इंग्लिश मैं आपसे पूछने के लिए चाहता हूं, ये पास्टर जो शब्द है वो कहां से आया है? ये पास्टर शब्द तो हमें कहीं मिलता नहीं है। पास्टर शब्द कहां से आ गया? किसने बाइबल में ये रख दिया शब्द? इसके विषय में मैं आगे चल के आपको बताऊंगा पास्टर शब्द कहां से मिला हमें। इसलिए बहनें एक पास्टर की सेवकाई नहीं कर सकती, इसे मैं बाइबल से बताऊंगा। इसके लिए जो पास्ट यहाँ पर जो शब्द है, जब हम इसमें ले ग्रीक में जब हम पढ़ते हैं, उसके लिए आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर चरवाहा शब्द है, शेपर्ड शब्द है। उसके लिए मैं बताऊंगा आपको क्लियर करके। लेकिन उससे पहले इस सेवकाई के विषय में जो कंफ्यूजन है वो आती है फीबे से
और वो प्रिस्किल्ला और अक्विला की सेवकाई के विषय में जो लोग कहते हैं कि फीबे जो थी रोमियो की पत्री में वो भी एक सेवक थी, एक प्रभु की दासी थी, खुदा का सेवकाई करती थी, इस प्रकार लोग कहते हैं। लेकिन बाइबल इस प्रकार नहीं कहती। तुम वो अपना समझ से, अपना बुद्धि से, अपना विचारों से, अपना सोच समझ से कहते हो, लेकिन बाइबल इस प्रकार नहीं कहती। मैं आपको क्लियर करने के लिए चाहता हूं, उसके बाद मैं आपको स्पष्ट रूप से बताऊंगा कि एक पास्टर जो होता है वो कौन होता है। सो फीबे के विषय में एक दो बातें मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं। फीबे के विषय में सबसे पहले फीबे के विषय में सीखेंगे, उसके बाद हम प्रिस्किल्ला और अक्विला के विषय में सीखेंगे। फीबे के विषय में रोमियो की पत्री उसका 16 अध्याय में लिखा हुआ है। फीबे के विषय में 16 अध्याय में लिखा हुआ, मैं तुमसे फीबे के लिए जो हमारी बहन और क्रिंकिया की कलीसिया की सेविका है विनती करता हूं। सो यहाँ पर इंग्लिश बाइबल में एक बार मैं पढ़ने के लिए चाहता हूँ, रोमियो का पत्री में इंग्लिश बाइबल में, फिर मैं एक साथ विवरण कर दूंगा, एक साथ एक्सप्लेन कर दूंगा इसे। यहाँ पर लिखा है, आई कमेंडेड टू यू आवर सिस्टर फीबे, अ सर्वेंट ऑफ द चर्च द क्रिंकिया। यहाँ पर जो शब्द है, दो शब्द मिलते हैं। प्रथम जो है सिस्टर यानी बहन, दूसरा है सर्वेंट, सेविका। इस विषय को लेकर लोग कहते हैं कि वो वहां पर वो सर्वेंट थी, प्रभु के दासी थी। प्रेरित पौलुस कहता है कि कलीसिया की, क्रिंकिया की कलीसिया की सेविका। मैं इन लोगों की गलत फहमी दूर करने के लिए चाहता हूं। मुझे बहनों से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैंने अभी आपको बताया कि एज ए इवेंजलिस्ट एक चर्च लगा सकती हूँ, चर्च लगा सकती हैं, वो एज ए प्रॉफिट सेवकाई कर सकती हूँ। अगर मैं अलाउ करता हूँ तो बाइबल करती है, अगर बाइबल करती है तो ही मैं करता हूं, लेकिन एज ए पासवान अलाउ नहीं करती। अगर चाहे कंचन मित्तल है, चाहे डॉक्टर गुरशनकर है, चाहे सोनिया नरूला है, चाहे डॉक्टर नीतूबी चौधरी है, चाहे वो कोई भी है, मुझे उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसके नाम का वो प्रचार करते हैं, वो यीशु मसीह नहीं चाहते आप एज ए पास्टर सेवकाई करो। इसलिए इस बात को, क्योंकि आप यहां पर बहुत रूहों को बचा लोगे एज ए पास्टर। यदि आप रिवार्ड मांगोगे, यदि आप प्रतिफल चाहोगे, वो आपको नहीं मिलेगा। बाइबल साफ मना करती है इसके विषय में। सो दूसरा, क्योंकि वो आप अपनी मर्जी से सेवकाई कर रहे हो, यीशु मसीह ने चुनाव किया, यीशु मसीह ही ठहराव करता है। फीबे के विषय में एक दो बातें मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं। यहां पर जो शब्द है सेविका या सर्वेंट, इसके विषय में एक दो बातें मैं कहने के लिए चाहता हूं। सबसे पहले दो बातें मैंने बताई यहां पर, बहन है और सेविका। सेविका के विषय में यहां पर जो शब्द है, वहां पर उस शब्द है सर्वेंट। मैं एक आयत पढ़ूंगा रोमियो का, जब आप 1 से 1 पढ़ोगे, वहां पर पौलुस कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह का दास हूं, यानी कि आई एम द सर्वेंट। सो उस सर्वेंट और इस सर्वेंट को जब आप ग्रीक बाइबल में देखोगे तो दोनों को अलग अलग नाम मिलेंगे। इसलिए जब हम इंग्लिश बाइबल में पढ़ते हैं, जहां कहीं भी सर्वेंट लिखा है, और हिंदी बाइबल में दास दास लिखा है, लेकिन जब हम ओरिजिनल टेक्स्ट, ओरिजिनल ग्रीक में पढ़ते हैं, मैं फिर से उस भाई का नाम क्या था, मुझे डैनियल राज, प्रिय डैनियल राज, जब आप लोगों से अन्य भाषा के विषय में सिखा रहे थे ना कि हम बाइबल को जुटला नहीं सकते, वो ग्लोसा शब्द है, तो आप कैसे जुटला सकते हो अभी बाइबल को? है क्यों लोगों को गलत गाइड करते हो? तुम अकेले ज्ञानवान नहीं इस दुनिया में, ध्यान से पढ़ना ग्रीक में वहां पर क्या लिखा हुआ है सर्वेंट के विषय में, मैं आपको अभी बताता हूं। ग्रीक में जब हम पढ़ते हैं, ये दोनों शब्द अलग अलग हमें मिलते हैं। जो एक का एक सर्वेंट, एक का एक है, वो अलग है। मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं रोमियो 1 का 1 में जो शब्द सर्वेंट के लिए प्रेरित पौलुस के लिए यूज किया गया है, वो है डूलोस, वो है डूलोस, जिसकी संख्या है G1401, G1401, संख्या नंबर G1401, जिसका ग्रीक में जिसे डूलोस बोलते हैं। अब आप पढ़ लेना इस डूलोस का मीनिंग, मतलब बांधा हुआ गुलाम। सो ठीक है, उसके लिए अलग शब्द है। जब हम फीबे के विषय में देखते हैं, जब हम ग्रीक में पढ़ते हैं फीबे के विषय में, तो यहां पर एक शब्द हमें मिलता है, वो शब्द है डाइकोनोस, डाइकोनोस या डाइकोनोन, ये शब्द हमें मिलता है। इसकी जो संख्या है, संख्या नंबर है ग्रीक में, वो है G1249, यानी G1249। देखिए, ये दोनों संख्या नंबर अलग है, तो इसका मतलब दोनों शब्द भी अलग हैं। इसलिए इन दोनों शब्दों की अभी मैं आपको विवरण करके बताऊंगा। ये जो सर्वेंट है कहां पर यूज होता है, इस सर्वेंट को ग्रीक में कहां पर यूज करते थे, इस सर्वेंट, इसके लिए मैं एक आयत आपके सामने इसको थोड़ा समझाने के लिए, क्लियर करने के लिए पढ़ने के लिए चाहता हूं। पहला तीमुथियुस का पत्री
उसका 3 अध्याय उसका 8 आयत में इस प्रकार लिखा हो, वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए। यहां पर लिखा है वैसे ही सेवकों को भी क्या है, गंभीर होना चाहिए। अगर यहां पर लिखा हुआ है सेवकों को गंभीर, वहां पर लिखा है हमारी सेविका, तो अगर ये भी सेवक हैं तो यहां पर हमें मिलता है ये तो कलीसिया के अंदर सेवक का ही काम करने वाले, लेकिन बाइबल इन्हें सेवक का रूप देती है। लेकिन इसका मतलब बाइबल इसे सेवक कहती है ये एज ए पास्टर नहीं है, ये कलीसिया के अंदर, कलीसिया के बीच में जो काम करते हैं वो लोग हैं। सो इसलिए मैं आपको ये बातें कहने के लिए चाहता हूं, ये पास्टर नहीं है। यहां पर आप हिंदी बाइबल में पढ़ोगे तो ऊपर लिखा हुआ है, आपको ऊपर लिखा हुआ पढ़ा हुआ मिलेगा कि डीकन, ब्रैकेट में आपको डीकन मिलेगा। ये जो डीकन शब्द है ये कहां से निकल के आया, मेरे प्रियो मैं आपके पूछने के लिए चाहता हूं ये डीकन शब्द कहां से निकल आया। ये डीकन शब्द जो डाइकनोनोन है, ये डाइकनोनोन से जो फीबे के लिए यूज किया, कहां से निकल के आया है डीकन। जिन्होंने अंग्रेजी बाइबल को ट्रांसलेट किया भाई उन्होंने ही लिखा है ये, इसका मतलब जो फीबे थी कलीसिया के अंदर सेवकाई करती थी, ना कि एज ए पास्टर। सो दूसरा जो बात है वहां पर वो चाहे 2 चाहे 3 साल से एज ए पास्टर नहीं थी, पासवान के अंडर लीडरशिप में सेवकाई करती थी। आप भी अपना बहनों को कहीं सेवकाई भेज सकते हो, एज ए पास्टर नहीं, एज ए अंडर लीडरशिप, एज ए इवेंजलिस्ट भेज सकते हो। सो यहां पर इंग्लिश बाइबल में पढ़ने के लिए चाहता हूं, पहला थिमोथियस के विषय में क्लियर करने के लिए चाहता हूं। वहां पर लिखा हुआ है 3 अध्याय उसका 8 आयत में, डीकन्स लाइकवाइज मस्ट बी डिग्निफाइड। डीकन्स यहां पर हमें मिलता है, डीकन्स बार बार ये शब्द हमें यहां पर देखने के लिए आप मिलता है 12 में, लेट डीकन्स इश बी द हस्बैंड ऑफ द वन वाइफ। डीकन्स जो एक ही पति के पत्नी हो। सो यहां पर जो इसलिए जो फीबे के लिए जो ये शब्द प्रयोग किया गया सर्वेंट, इंग्लिश में बाइबल में जो हमें मिलता है सर्वेंट, वो है डीकन, यानी सेवकाई जो अंडर लीडरशिप, अंडर पास्टर, इस चर्च के अंदर सेवकाई जो करती है। इसलिए एक बहन एज ए पास्टर सेवकाई नहीं कर सकती, बाइबल मना करती है। दूसरी जो बात है वो मैं आपके सामने कहने के लिए चाहता हूं, जिस प्रकार प्रेरितों के काम 6 अध्याय में हम पढ़ते हैं सिर्फ 7 नाम पुरुष चुनेंगे, हाँ वैसे ही एक सेवकाई एक बहन कर सकती है, लेकिन एज ए पास्टर वो सेवकाई नहीं कर सकती। मैं कुछ और बातों से भी ये आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब उससे पहले क्योंकि मैं प्रिस्किल्ला और अक्विला के विषय में भी आपको बता दूं, उसके बाद मैं ये पास्टर के विषय में क्लियर करूंगा आपको। प्रिस्किल्ला और अक्विला के विषय में जब हम पढ़ते हैं रोमियो का पत्री उसका 16 उसका 2 में, वहां पर हमें भी पढ़ने के लिए मिलता है, जिस प्रकार प्रेरित पौलुस फीबे के विषय में कहता है मेरी बहन है, मेरी सहकर्मी, मेरी सहायता करती है, मदद करती है, उसी विषय में प्रिस्किल्ला और अक्विला का भी थैंक्स करता है वो परमेश्वर को, और उसी में वो नाम लेता है प्रिस्किल्ला और अक्विला का। रोमी का पत्री 16 अध्याय उसका 3 आयत में लिखा, प्रिस्किल्ला और अक्विला जो मसीह यीशु में मेरे सहकर्मी है, नमस्कार। हाँ ये बात सच है कि प्रिस्किल्ला जो अक्विला है वो सेवकाई करते थे, लेकिन प्रिस्किल्ला एज ए पास्टर सेवकाई अकेले नहीं करती थी, यही मैं आपको कहना चाहता हूं, वो अपने हस्बैंड के साथ मिलकर करती थी। आज बहुत सी मिनिस्ट्री आप देखो एज ए हस्बैंड पासवान सेवकाई करता है, साथ में उनकी वाइफ भी सेवकाई मिनिस्ट्री में साथ देती है। जब वो कहीं बाहर जाते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी वाइफ को नियुक्त करके जाते हैं, सेवकाई पीछे से प्रीच करते हैं, लेकिन वो अकेले कोई भी स्त्री एज ए पासवान सेवकाई नहीं कर सकती, वो अपने हस्बैंड के साथ कर सकती है, और हस्बैंड के साथ भी वो पास्टर लगा के अपने नाम के आगे नहीं कर सकती। ये बात सच है कि प्रिस्किल्ला और अक्विला सेवकाई करते थे, लेकिन एज ए पास्टर प्रिस्किल्ला सेवकाई करने के लिए ऐसा कोई बाइबल में हमें क्लू नहीं मिलता। जब हम प्रिस्किल्ला और अक्विला में 18 चैप्टर में पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम उसका 18 अध्याय में पढ़ते हैं, वहां पर प्रेरित पौलुस को ये मिले, उस आयत को पढ़ने के लिए चाहता हूं मैं 2, वहां उसे अक्विला नामक एक यहूदी मिला। यहां पर देखिए सबसे प्रथम अक्विला यानी उसका हस्बैंड का नाम मेंशन किया गया, अक्विला प्रेरित पौलुस को मिला। वह अपनी पत्नी प्रिस्किल्ला के साथ इटली से हाल में आया था, क्योंकि क्लौदियस ने सब यहूदियों को रोम से निकाल दिए जाने की आज्ञा दी थी, यहां उसने गया था। यहां पर प्रिस्किल्ला और अक्विला उन्हें मिलते हैं, प्रेरित पौलुस उनके साथ रहता है, काम करता है, परमेश्वर के वचन के विषय में बताता है, वचन के विषय में जानकारी देता है खुदा के विषय में, और परमेश्वर में उन्हें मजबूत करता है। और वहां पर आगे जाके हम जब पढ़ते हैं फिर से प्रेरितों का काम उसका 20 उसका 26 में, वह आराधनालय में डेरा होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किल्ला और अक्विला उसकी बातें सुनकर अपने यहाँ ले आए। अगर अपने यहाँ ले आए तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो एज ए पास्टर प्रिस्किल्ला सेवकाई करती है। जब प्रेरित पौलुस एज ए लीडरशिप में बात करता है, वहां पर प्रेरित पौलुस की जो बात है थोड़ा चेंज हो जाती है। उस बात के द्वारा मैं आपको समझाने के लिए चाहता हूं।
पहला कुरिन्थिया 16 अध्याय उसका 19 आयत पढ़ने के लिए चाहता हूं। पहला कुरिन्थिया 16 अध्याय उसका 19 आयत। आसिया की कलीसियाओं की ओर से जो तुमको नमस्कार, अक्विला और प्रिस्का की और उनके घर की कलीसिया का भी तुमको प्रभु में बहुत नमस्कार। देखिए यहां पर अक्विला और प्रिस्किला का और उनके घर की कलीसिया का भी तुमको नमस्कार। यहां पर आसिया की कलीसिया की ओर से परमेश्वर थैंक्स। यहां पर आसिया की कलीसिया की ओर से प्रेरित पौलुस क्या कहता है? प्रेरित पौलुस नमस्कार करता है, और जब नमस्कार करता है तो उसके विषय में प्रेरित पौलुस कहता है कि उसकी कलीसिया की ओर से नमस्कार। तो वो इसका मतलब ये नहीं वो एज ए पास्टर सेवकाई करती थी, जिस प्रकार फीबे सेवकाई करती थी ये दोनों भी सेवकाई करते थे। तो कहीं पर वो प्रिस्किल्ला का नाम आगे लेता है, कहीं पर अक्विला का नाम आगे लेता है। सो इसलिए यहां से किसी भी मैटर से क्लियर नहीं होता कि वो एज ए पासवान सेवकाई करती थी प्रिस्किल्ला। कई स्त्री हमें बाइबल में नहीं मिलती। सो ये फीबे और विषय के विषय में मैंने आपको क्लियर किया है। उसके बाद अब पास्टर के विषय में फिर से मानने के लिए चाहता हूँ, ये पास्टर शब्द हमें बाइबल में कहाँ से मिल गया? आप इंग्लिश बाइबल पढ़ो, ये शेपर्ड, जब आप ओरिजिनल पढ़ोगे टेक्स्ट, तो जो ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ोगे उसका जो ग्रीक शब्द है वो है पाइमेन शब्द, जिससे ये शब्द हमें जिसका अर्थ है चरवाहा, जिसका अर्थ है चरवाहा। मैं फिर से कहना चाहता हूं, जब अफिसियों 4:11 में आप पढ़ते हैं कुछ को रखवाले नियुक्त करके, जिसे चरवाहा शेपर्ड एज ए पास्टर भी लिखा हुआ है बाइबल में, तो वहां पर जब ओरिजिनल में पढ़ेंगे आप ग्रीक में, तो उसका जो ग्रीक का पाइमेंट शब्द है जिसका अर्थ है चरवाहा। अगर उसका अर्थ चरवाहा है मेरे प्रियो, तो पास्टर शब्द कहां से आ गया? चरवाहा और पास्टर में दूर दूर तक अंतर है। कहां पास्टर, कहां चरवाहा? चरवाहा तो भेड़ बकरी को चरवाने वाला होता है, रखवाला उसको ही बोलते हैं, भेड़ बकरी को रखवाली करने वाली। विश्वासियों को भेड़ों के साथ तुलना की, उसके रखवाले, हम उसको चरवाहा देंगे, चारागा करेंगे। लेकिन ये पास्टर शब्द कहां से मिल गया हमें? इसलिए एक पास्टर विश्वासी नहीं हो सकता। जी यहां पर जो चरवाहा शब्द दिया गया है, जो चरवाहा की अगर आप डेफिनेशन देखोगे, जब उसकी परिभाषा देखोगे, एक पुरुष के रूप में शासक करने वाला आपको मिलेगा, ना कि एक स्त्री के रूप में। एक पुरुष के रूप में शासक करने वाला आपको मिलेगा जब आप उसी परिभाषा देख। तो स्त्री को कहीं भी संबोधित नहीं किया गया एज ए पास्टर। दूसरा जो ये पास्टर शब्द है, ये लैटिन भाषा से मिलकर हमें आया, पार्चस से निकलकर ये लैटिन भाषा से पास्टर इंग्लिश में बनकर हमारे पास मिला है। जब पास्टर की सेवकाई के विषय में मैं बताऊंगा, तब ये पास्टर शब्द कहां से आया खुलकर मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल थोड़ा सा बता के जाता हूं। पास्टर शब्द लैटिन शब्द से निकलकर ये पास्टर शब्द हमारे पास आया। इसे लैटिन भाषा का ये शब्द है पास्टर। तो इसलिए ये पास्टर इस बाइबल में है, लेकिन ग्रीक में मिलने से हमें चरवाहा मिलता है। अगर चरवाहा वो चरवाहा है, तो चरवाहा जो शेपर्ड है, वो शेपर्ड एक मेल के रूप में बोला गया है, ना कि फीमेल के रूप में। तो इस बात को हमने स्मरण रखना है मेरे प्रियो। जितने भी ग्रीक के जानकार है, आप मेरी आपसे खुल के विनती, अगर आप विवाद करना चाहते हो, जब मर्जी, मेरा नंबर ऊपर है बिब्लिकल पेज के ऊपर, चाहे वो डैनियल राज है, चाहे वो जो मर्जी है, क्योंकि बाइबल जो कहती है मैं वो संदेश देता हूं। जो लोग ये पुरुषों की रक्षा करेगी, जैसे डैनियल राज आयत देता है, तो मैं के लिए चाहता हूं मेरे भाई ध्यान से पढ़ो उसका संदर्भ वो क्या है। वो इजराइल के विषय में भविष्यवाणी थी। आज इजराइल में एक भी लेडीज ऐसी नहीं है जिसको मिलिट्री या फोर्स में ट्रेनिंग अनिवार्य ना हो, सबको करनी पड़ती है। आज महिलाएं वहां पर लोगों को रक्षा कर रही हैं। ये भविष्य की इजराइल के विषय में भविष्यवाणी थी, ना कि एज ए चर्च में लीडरशिप के विषय में। इसलिए दूसरी जो बात है यहां पर मैंने आपको बताया, पास्टर जो शब्द है बाइबल में, इसके लिए अलग अलग शब्द हमें मिलते हैं, जिसमें शेपर्ड शब्द मिलता है, बिशप शब्द मिलता है हमें। आइए जल्दी विषय में और भी देखेंगे किसको बाइबल कहती है एज ए पास्टर होना चाहिए, वुमन को या मैन को। एज ए पास्टर बाइबल किसको नियुक्त करती है? पहला थिमोथेयुस उसका 3 अध्याय पढ़ने के लिए चाहता हूं मैं। पहला थिमोथेयुस उसका 3 अध्याय, पहला थिमोथेयुस उसका 3 अध्याय उसका 1 और 2 आयत को मैं आपके सामने पढ़ने के लिए चाहता हूं। यह बात सत्य है, जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम करना की इच्छा करता है। यह अवश्य है कि अध्यक्ष निर्दोष हो। यहां पर 1 और 2 आयत में अध्यक्ष लिखा है एक पास्टर को। अब मैं इंग्लिश बाइबल में आपको पढ़ने के लिए चाहता हूं, इंग्लिश बाइबल में क्या लिखा है, फिर आपको यह संदर्भ समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से, कौन सेवकाई कर सकती है, कौन नहीं कर सकती।
यहां पर लिखा हुआ है बिशप। सो हमें बिशप भी मिलता है, ऊपर बिशप लिखा हुआ है। ओवरसीज, जब इंग्लिश में पढ़ते हैं वहां ओवरसीज, ओवरसीज का मतलब है निगहबान, है ना, निगहबान करने वाला। सो इसलिए जब हम कलीसिया के अध्यक्ष यानी ब्रैकेट में मैंने आपको पढ़ के सुनाया है, ये बिशप कौन होता है, ये पास्टर कौन होता है, वो है, ये अवश्य है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति हो, यानी पति हो तो मेल हो, है। तो अभी लोग बोलेंगे तो क्या पति को लिखा है तो यहां पत्नी सेव का ही नहीं कर सकती, मैं आगे क्लियर कर दूंगा ऐसे भी। फिर 4 में जब हम पढ़ते हैं, 4 और 5 में वहां लिखा है अपने, फिर वहां लिखा है अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों की सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। देखिए, अपने बाल बच्चों के रखता हो, यहां पर रखता है, फिर मारपीट करने वाला ना हो, रखता हो, यहां पर रखते अगर होता, रखते तो इसका मतलब वो फीमेल भी शामिल करता या रखती, लेकिन यहां पर रखता है, इसका मतलब अकेला ही मैन, अकेला ही पुरुष को शामिल किया गया है। पढ़ते हैं कलीसिया के अंदर जो सेवकाइयां की जाती हैं, वहां पर प्रेरित पौलुस कहता है, वहां पर स्त्री के विषय में कहता है, और ये भी पहले परखे जाएं और यदि निर्दोष निकले तो सेवक का काम करे। इसी प्रकार जो स्त्रियां को गंभीर होना चाहिए। अगर प्रेरित पौलुस को पता था, देखिए सेवकाई कौन कर सकता है एज ए पास्टर, तो परमेश्वर ने पहले पुरुष को लिखा है एज ए पास्टर, जो सेवकाई करना चाहता है निष्कलंक हो, एक ही पत्नी। फिर सेवकाई के अंडर जो सेवकाई, चर्च के अंडर एज ए पास्टर के अंदर जो सेवकाई करना चाहता है उसके लिए, और वहां पर प्रेरित पौलुस कहता है पुरुष और स्त्रियों को दोनों के विषय में क्लियर कर देता है। बुद्धिमान था या हम इतने बुद्धिमान हैं? प्रेरित पौलुस बुद्धिमान था मेरे प्रियो, इसलिए उन्हें वहां पर अकेले पुरुष के लिए मेंशन किया। जब चर्च के अंडर सेवकाई के विषय की बात आई तब उसने पुरुष और स्त्री दोनों के विषय में मेंशन कर दिया। अगर वहां पर स्त्री एज ए पास्टर सेवकाई करनी चाहती होती तो पौलुस जरूर मेंशन करके जाता, वो इसे कभी भी उलझाता नहीं। सो तीतुस का पत्री में क्लियर कर देते प्रेरित पौलुस, ये जो पत्री है मैं आपको बोलने के लिए चाहता हूं, जो थिमोथियुस का पत्री, सो ये जो थिमोथियुस की पत्री है एक पास्टर पत्री, एक पासवानी लेटर है, इसको हमें समझना होगा। सो जो प्रेरित पौलुस एक और पासवान को, एक और प्रभु के दास को लेटर लिखता है, पत्र लिखता है, वहां पर भी कुछ बातें कहता है। वहां एक अध्याय उसका 6 में कहता है, मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे। यहाँ पर लिखा नगर नगर प्राचीनों को, एक प्राचीन पासवान होता है, ये पासवान की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हो। यहां पर भी प्रेरित पौलुस कहता है कि पति ही सेवकाई करे, यानी मैन ही करे, यानी ही मनुष्य नहीं, मैन करे, यानी कि मेल करे, आदमी पुरुष करे, ना कि स्त्री या पासवान सेवकाई करे। ये जो पत्री है प्रेरित पौलुस एक दास को लिखता है। यहां पर भी फिर 7 में कहते हैं क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी, यहां पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि एक पासवान को परमेश्वर नियुक्त करने के लिए प्रेरित पौलुस के द्वारा ये अगुवाई करते हैं। तो ये एक मेल के रूप में जब हम आगे पढ़ते हैं, यहां पर भी सेम है। उसके बाद वो बहनों के विषय में बात करता है कि एज ए लीडरशिप में वो काम करे। तो इसलिए प्रेरित पौलुस को पता था एज ए वुमेन, एज ए पास्टर मिनिस्ट्री नहीं करना परमेश्वर का इच्छा है, तो एक वुमेन एज ए पास्टर सेवकाई नहीं कर सकती। मैंने आपको स्पष्ट रूप से कहा है, पास्टर जो शब्द है वो पुरुष के रूप के लिए प्रयोग किया गया है, ना कि स्त्री के लिए। वो मैंने आपको ग्रीक में देख लिया, जिसने जैसा देखना है। बाइबल पास्टर के विषय में स्त्री के रूप में, पास्टर के विषय में बाइबल साइलेंट है कि स्त्री एक एज ए पासवान काम करे। अगर करती होती तो बाइबल बोलती, मेरे प्रिय जरूर बोलती। अगर प्रॉफिट के विषय में बोलती है, एवेंजलिस्ट के विषय में बोलती है, तो इसके विषय में जरूर बोलती, नहीं बोलती सकती। अब लास्ट है शिक्षक के रूप में, और मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है, इसलिए एक ही आयत से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। पहला थिमोथियुस उसका 2 अध्याय उसका 11, स्त्री को चुपचाप पूरी दीनता से सीखना चाहिए। मैं कहता हूं कि तो उपदेश लिखा है ना, तो उपदेश करे, स्त्री को चुपचाप रहना चाहिए। मेरे प्रियो, शिक्षा एज ए शिक्षक, एज ए टीचर स्त्री सेवकाई नहीं कर सकती, बाइबल मना करती है। क्योंकि ये जो पत्री है, ये सेवकाई जो पत्री है, ये एज ए चर्च डिसिप्लिन, चर्च अनुशासन के पत्री है। एज पास्टर को पत्री लिखा गया है कि एक पास्टर के विषय में लिखा गया है कि पास्टर को कि किस प्रकार अनुशासन में रहना चाहिए। इसलिए बाइबल किस किस विषय में बोलती है हमें सेवकाई, किस किस विषय में नहीं करना है सेवकाई,
बाइबल स्पष्ट जिसे हमें कहते हैं। इसलिए एक स्त्री जो सेवकाई कर सकती है एज ए अपोस्टल सेवकाई नहीं कर सकती, ना ही वो एज ए पास्टर सेवकाई कर सकती है। सो इसलिए एज ए टीचर भी नहीं कर सकती, लेकिन एज ए प्रॉफिट वो सेवकाई कर सकती है, एज एवेंजलिस्ट वो सेवकाई कर सकती है, वो चर्च वो लगा सकती है, चर्च उसके पास है, वो बैप्तिस्म दे सकती है और प्रभु भोज दे सकती हैं, एज ए लीडरशिप में किसी पासवान के साथ जुड़ के रहें। और दूसरा, अगर परमेश्वर उन्हें एज ए प्रॉफिट एज ए एवेंजलिस्ट सेवकाई के लिए नियुक्त करता, अभिषेक करता है, तो उन्हें ऑथोराइज भी करता है बैप्तिस्म के लिए भी और प्रभु भोज के लिए भी। एक स्त्री प्रभु भोज भी दे सकती है और बैप्तिस्म। सो इसलिए इन बातों को हमने समझना है, लेकिन एज ए पास्टर अपने आप नाम के आगे लगा के वो कभी सेवकाई नहीं, एज ए पासवानी सेवकाई आज बहुत स्त्रियां पास्टर लगा के कर रही हैं सेवकाई। ऐसे अभी आने वाली जनरेशन आपसे क्या सीखेंगे, परमेश्वर का वचन में गड़बड़ी होगा। अगर मेरे प्रियो फिर लोग हमसे पूछते हैं तो हमें मजबूरन आपका नाम लेना पड़ता है, वो गलत है। तो फिर ऐसे फिर आप लोग बोलते हैं कि आप दूसरों के विषय में बोलते हो, दोष ना लगाओ, जज ना करो। अब पहले अपनी करेक्शन करो ना। फिर अगर हमें वचन से लोगों को करेक्शन देना है, ठीक, इसलिए अगर हमें करेक्शन करना है तो हमें बोलना होगा। सो कृपया माफ़ करें, जरूर ये संदेश लोगों तक पहुंचाने में सेवकाई में मदद करें। प्रभु आपका इसका प्रतिफल देंगे। अगर आपको सचमुच ये कलाम बिब्लिकल लगे, खुदा के कलाम के अनुसार लगे, दूसरों तक भी अवेयर करें, के लिए सहायता करें ताकि खुदा का कलाम लोगों तक पहुंचे और प्रभु आपको आशीष करे। अगस्त में फिर से एक सेवकाई के विषय में, होली स्पिरिट के सेवकाई के विषय में, मनुष्य के पतन के विषय में लगातार कंटिन्यू में शुरू। और दूसरी जो बात है, नेक्स्ट सैटरडे फिर से एक नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। वो है अभिषेक के विषय में। अभिषेक क्या होता है उसके विषय में 7 बातें लेकर आपके मध्य में खुदा की उपस्थिति में हम एक बार फिर से मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। खुदा आपको आशीष दे।